सो वन पीस चैप्टर नंबर 1156 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और भाई हमारे रॉजर पायरेट्स ने बोल दिया कि ईमू से फाइट कौन करेगा। ना 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 ना, हम लोग को तो करनी है लड़कीबाजी। और इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि धैड़ ये देखो भाई ये एल है इस जगह पे, तो रॉजर भाई भी नहीं टिक पा रहे हमारे साथ के साथ। इस वाले चैप्टर के अंदर रॉजर का और जो गार्ब का क्लैश दिखाया गया भाई, क्या एक पैनल आया और उस एक पैनल के अंदर तुम्हारे को पूरा मजा आने वाला है। साथ के साथ इसी चैप्टर के अंदर हमारे को रॉक्स का प्लान भी रिवील करके बताया जाएगा और वो प्लान काफी तगड़ा है क्योंकि उसके अंदर 2 डेविल फ्रूट्स इंक्लूड है और उन 2 डेविल फ्रूट्स को क्या ब्लैक बियर्ड खा चुका है और ब्लैक बियर्ड पूरे के पूरे उसी रास्ते पे चल रहा है जैसा रॉक्स करना चाहता था। तो तुम समझ सकते हो भाई ब्लैक बियर्ड के लिए ओडा सेंसेई की प्लानिंग कितनी तगड़ी जा रही है। और जो रॉक्स ने ईमू के द रूम ऑफ फ्लावर्स में जाके बोला था मैं वापस आऊंगा, तो उसके वापस आने का जरिया मेरे हिसाब से ब्लैक बियर्ड ही होने वाला है। और कुछ रॉक पायरेट्स की रिवील जिसके बाद बहुत ही तगड़े तरीके से ऑरा फार्मिंग करते हुए रॉक्स पायरेट को दिखाया गया लास्ट में। मैं तुम्हें ए टू जेड इस तगड़े वाले चैप्टर को समझाने वाला हूं, बट उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो कर लो क्योंकि 50,000 होने वाले और सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब कर देना यार। तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग कवर स्टोरी को नहीं देखने वाले बल्कि हम एक बहुत ही तगड़े कलर स्प्रेड पेज को देखेंगे जहाँ पे लूफी और पिकाचू है एक साथ में बहुत सारे एनिमेस के बारे में हमारे को बताया गया, बट मेनली लूफी और पिकाचू को दिखाया गया। और ये कवर पेज देखने में बहुत तगड़ा लग रहा है, बल्कि ये कवर पेज नहीं है जो वीकली मैगजीन आती है उसका कवर पेज है। और जो अपना कलर स्प्रेड पेज है उसके अंदर भाई सांजी की ओरा फार्मिंग, साथ के साथ भाई जोरो की ओरा फार्मिंग और भाई लूफी तो तुम्हें पता ही है अपना सेंटर में होना ही है। बाद रॉजर का भाई हंसते हुए लाफ टेल वाला पोज और राइले और गबान को भी दिखाया गया हमारे को, जहाँ पे सबके सब समझ में आ रहे हैं, तीनों के तीनों समझ में आ रहे हैं, बट ये नामी को बहुत अच्छे तरीके से डाल दिया गया ओडा सेंसेई के द्वारा यहाँ पे। और बाकी सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स भी कहीं गए नहीं है, वो लोग लूफी की जेब में बैठे पड़े। कलर स्प्रेड पेज देख के ही मजा आने वाला तुम लोग को, मैं इतना बोल सकता हूँ पक्का। कि ओडा सेंसेई ने इस वाले चैप्टर के अंदर जो आर्ट दिखाया भाई मजा आ गया यार पढ़ के। और चैप्टर नंबर 1156 का नाम होने वाला है आइडल्स। और तुम्हें पता है आइडल्स किन्हें बोला जाता है? जिनको हम लोग फॉलो करना चाहते हैं, हम जिनकी तरह बनना चाहते हैं। तो हमारे को बताया जाएगा किसी ऐसे पायरेट्स के बारे में जिनकी तरह सब बनना चाहते हैं। और हमारे को चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर बताया जाता है कि ये ग्रेट पायरेट एरा से पहले की बात है। उन पुराने दिनों में कुछ बहुत ही तगड़े पायरेट्स के अटैक होते थे और एक जगह पे पायरेट्स का अटैक होता है जहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि भाई लोग चिल्ला रहे हैं कि तुम लोग फाइट क्यों नहीं कर रहे, लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। और कुछ ऐसे पायरेट्स जिनका पूरे समुद्र के ऊपर कब्जा था, यहाँ पे लेडी से मेंस के ऊपर चिल्ला रही होती है कि तुम सारे के सारे यूजलेस हो भाई, किसी काम के नहीं हो, तुम लोग से एक बार फाइट क्या उंगली भी नहीं उठाई गई उनकी तरफ। और कुछ ऐसे पायरेट्स का ग्रुप जिनकी तरफ मरीन्स भी आंख उठा के नहीं देख पाती, जैसे ही वो लोग देखते हैं वो लोग फैन बन जाते हैं उनके। और हमारे को जिसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है उनका नाम है द कूजा पायरेट्स, जो कि सारी की सारी वुमेन्स है और वो सारी की सारी इतनी सुंदर है कि उनके मैजिक में सबके सब फंस जाते हैं। यहाँ तक कि तुम आगे जाके देखोगे अपने द ग्रेट पायरेट किंग रॉजर भी फंस चुके थे भाई, और उनको बहुत तगड़ा ट्रेजर भी दिखाया गया, बताऊंगा आगे चलते। अब यहाँ पे ग्लोरियोसा अपनी बहुत ही तगड़ी एंट्री लेती हुई आ रही है और हमारे को यहाँ पे बताया जाता है कूजा पायरेट्स वो हैं जिनके अंदर कोई मेंस वगैरह की यहाँ पे एंट्री वगैरह नहीं है, सारी की सारी सिर्फ लेडीज मिलेगी इन लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ग्लोरियोसा अपनी एंट्री ले रही होती है, वहां पे बाकी सारी की सारी लेडीज जो भी होती है वो उसको देख रही होती है बहुत ही गंदे तरीके से, और वो सब की सब यही बोल रही है कि भाई सुंदरता हो तो ऐसी हो यार, भाई मतलब यार सुबह हो या रात हो ये बंदी हमेशा सुंदर लगती है। और हमारे को पूरा करेक्टर रिवीलिंग दिखाया जाता है जहाँ पे भाई सबसे बुरा ग्लो डाउन किया होगा ओडा सेंसेई ने इसका। यहाँ पे जो भी उसके पायरेट्स क्रू की मेंबर है सब की सब उसको बोल रही है कि भाई ये तो भगवान है, और यहाँ पे वो सब की सब लड़कियां ही उसके साथ प्यार में गिर चुकी है क्योंकि वो इतनी ज्यादा सुंदर है। हमारे को बस यहाँ पे उसकी तारीफ के पुल बांधते हुए दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक लेडीज बहुत ही तेज की भागती हुई आ रही होती है, वो भी सीधा ग्लोरियोसा की तरफ, और यहाँ पे उसके हाथ में बहुत ही सारे लेटर्स होते हैं, जिसके बाद ग्लोरियोसा बोलती है अबे यार ये इतनी तेज की तू भागती हुई क्यों आ रही है, क्या हो गया? पर यहाँ पे वो लेडीज बताती है भाई ये सारे के सारे ग्लोरियोसा के लिए फैन लेटर्स आए हैं। ग्लोरियोसा बोलती है वो सब तो ठीक है बट पीछे जो कागज का पहाड़ बना पड़ा है फैन लेटर्स का वो किसका है? और यहाँ पे भाई वो बोलती है ये तो लेडी शेकी के लिए है भाई, ये आपके लिए नहीं है, ये तो लेडी शैकी के लिए, ये आपके लिए नहीं है। अगर ग्लोरियोसा के लिए 100 लेटर आए होंगे तो शैकी के लिए 10,000 आए होंगे भाई, तुम सोच सकते हो। और यहाँ पे ग्लोरियोसा गुस्से में आ रही होती है कि भाई तू अपने कैप्टन से ऊपर कैसे जा सकती है, तू तो मेरे को ही धोखा दे रही है। और यहाँ पे वो इतनी जल चुकी है कि वो तारीफ कर रही होती है कि जब शैकी गुस्से में भी होती है तब भी वो बहुत सुंदर लगती है। और यहाँ पे सिर्फ एक लेडी जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोरियोसा को टक्कर दे सकती है उस टाइम पे, तो वो है शैकी, हमारे को यहाँ पे बताया जाता है। और यहाँ पे लेडीज ने सबको देख लिया भाई, यहाँ पे रॉजर पायरेट सामने से आ रहे हैं और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि एनिमी आ चुके हैं हमारे आगे। तो और यहाँ पे रॉजर पायरेट्स की शिप में से आवाज आती है कि
मैं रॉजर बात कर रहा हूँ, द ग्रेट रॉजर पायरेट्स। और यहाँ पे कूजा पायरेट्स, उसको हमारे हवाले कर दो। और यहाँ पे रॉजर तेज तेज की चिल्ला रहा होता है कि आज हमारा वो दिन आ चुका है, फाइनली आज हम लोग तुम्हारे हाथों से शैकी को लेके चले जाएंगे यहाँ से और वो हमारी हो जाएगी। ग्रेट किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रोजर भाई भी लगे पड़े हैं अपने काम। यहाँ पे ग्लोरियोसा तेज की चिल्ला के बोल रही होती है कि रॉजर तेरे को समझ में नहीं आएगा क्या प्यार क्या होता है। ग्लोरियोसा यहाँ पे रॉजर को अपना प्यार दिखा रही होती है कि वो रॉजर को बहुत ज्यादा पसंद करती है, तेरे लिए वो इनफ नहीं है क्या। यहाँ पे रॉजर को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो बोल रहा है जाओ फटाफट जाके शैकी को अपने कब्जे में ले गया। और यहाँ पे जैसे ही शैकी बाहर आने वाली होती है भाई सारे के सारे घबरा चुके हैं, लड़के तो भाई ऐसे पागल हो चुके हैं रॉजर पायरेट्स के मेंबर। लेडी शैकी शैकी कर रहे हैं बस यहाँ पे सारे के सारे। और यहाँ पे भाई रॉजर भी देख रहा होता है, गबान भी बावड़ा हो रहा है बिल्कुल। यहाँ पे सारे के सारे शैकी को फ्लावर देने में लगे पड़े हैं, रॉजर पायरेट्स के मेंबर हैं ये, क्या समझ रही हो तुम, द ग्रेट रॉजर पायरेट। और यहाँ पे वो लोग पागलों की तरह फ्लावर दे रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं कि यार मेरा फ्लावर दे दे भाई पहले मेरे को। यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि भाई शैकी की प्रेजेंस में पत्ते भी निकल जाते हैं अपने आप से, लाइक उसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता। पंछी अपना गाना गाना भूल जाते हैं और उसको देखकर एक दूसरे के दोस्त आपस में दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ पे गबान शैकी के करीब जा रहा होता है बट शैकी देके लात मारती है गबान के मुंह पे और गबान को तो होश ही नहीं है, लात खाली भाई इसने शैकी से कुछ भी नहीं करा। और यहाँ पे रॉजर आगे आता है और बोलता है शैकी तूने उसको मारा कैसे गबान को। यहाँ पे वो ऐसे कर रहा होता है जैसे रॉजर हमला करने वाला है बट रॉजर तो कपकपा रहा होता है अंदर ही अंदर से। और नेक्स्ट मूव में हम देखते हैं हमारे द किंग ऑफ द पायरेट्स जमीन पर लेटे पड़े हैं और वो बहुत ही तगड़ा व्यू ले रहे हैं। यहाँ पे रॉजर भी बोल रहा होता है शैकी यार मैं तेरे को बहुत पसंद करता हूँ। शैकी बोलती है रॉजर तू भी। और यहाँ पे हमारे को यही बताया जा रहा है कि उस टाइम के वाइल्डेस्ट पायरेट भी भाई शैकी को पसंद करते थे, मतलब तुम सोच सकते हो वो कितनी सुंदर। और यहाँ पे रॉजर के सर पे टंटोला बनाने के बाद उसको शैकी आके पास में बोलती है मैं पहले बता दूं तेरे को पता है ना मैं किसी और के अंडर काम नहीं करती तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ। और यहाँ पे शैकी ऑर्डर देती है इनका सारा का सारा ट्रेजर ले लो। यहाँ पे जो लोग है वो सारे के सारे पागल हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं यार तुम हमारी सोल ले लो भाई, आत्मा खजाना क्या है। यहाँ पे ग्लोरियोसा जाके रॉजर को समझा रही होती है रॉजर मैं हूँ भाई तेरे को सही प्यार करने वाली। बट यहाँ पे रॉजर ग्लोरियोसा को हटा के बोल रहा होता है साइड हो तू व्यू खराब कर रही है मेरा, मैं शैकी को देख नहीं पा रहा तेरी वजह से। तुम समझ पा रहे हो भाई। और यहाँ पे शैकी रेलिक से बात करते हुए बोलती है कि भाई तेरे को तो बड़ी मुश्किल होती होगी इनके साथ। रेलिक बोलता है हाँ भाई यार यहाँ पे सारे इडियट्स है। और यहाँ पे शैकी उसको आंख मारती है जिसके बाद भाई सबको पसंद है बट रेलिक को ही नहीं है पसंद क्योंकि उसकी शक्ल का रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। और यहाँ पे ग्लोरियोसा को इन्फॉर्म किया जाता है फटाफट से कि भाई वहां पे तो नेवी आ चुकी है और निकलने की तैयारी। और यहाँ पे कूजा पायरेट्स तो निकलने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग एक चीज नहीं छोड़ेंगे, हम लोग यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं। और यहाँ पे कूजा पायरेट्स रॉजर पायरेट्स का सारा खाना तक चुरा के ले गए। यहाँ पे रॉजर भी बोलता है हमारे को फटाफट से सेल करनी पड़ेगी भाई, सेट सेल करो फटाफट। और यहाँ पे रॉजर को बताया जाता है ये तो गार्ब की शिप आ रही है। रॉजर बोलता है क्या बात कर रहा है तू। और यहाँ पे गार्ब को देखते ही हमारे पायरेट किंग रॉजर बोलते हैं अबे रुक जा, गार्ब की शिप है ना तो प्लान में चेंज हो चुका है भाई, हम लोग इनको क्रश करने वाले हैं, अब इनको मारने में मजा है। यहाँ पे हमारे को बताया जाता है गोल्डी रॉजर वर्सेस द गार्ब। और यहाँ पे हम इनके अटैक के नाम सुन रहे होते हैं जहाँ पे गार्ब यूज करता है मीटियोर फिश। और यहाँ पे कूजा पायरेट्स भी समझ चुके हैं कि भाई गार्ब यहाँ पे आया है। रॉजर यहाँ पे चिल्ला के बोलता है गार्ब, गार्ब यहाँ पे चिल्ला के बोलता है रॉजर। और जिसके बाद भाई ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं पर सारा का सारा असर इस टाइम पे तो हम लोग रॉजर के ऊपर देख सकते हैं जहाँ पे भाई गार्ब बहुत ही तगड़ा पंच मारता है। और यहाँ पे हाकी का क्लैश तो तुम लोग इनका देख ही सकते हो, साफ साफ पता लगा। यहाँ पे गार्ब भी बहुत ज्यादा घायल है बट हाँ इस टाइम पे जो हमारे को दिखाया गया कि रॉजर है पूरा चोट में। और हमारे को बताया जाता है रॉजर गार्ब और रॉक ये तीनों के तीनों ही स्पोकन लेजेंड्स है भाई ग्रेट एरा। बट यहाँ पे बताया जा रहा है इस टाइम पे जब इन लोगों ने फाइट करी तब इन लोग का खून बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। तुम लोग सोचो भाई रॉजर यहाँ पे काम कर रहा है, वो शैकी के पीछे पड़ा हुआ है, वो गार्ब से फाइट कर रहा है, मतलब उसका ईमू की तरफ कोई फोकस नहीं है। और दूसरी तरफ अपना रॉक्स देख लो तुम भाई, उस बंदे को भाई प्लान ही प्लान अपने सक्सीड करने हैं, वो इतने तगड़े तगड़े मेंबर से ऐड करे। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि जो कूजा पायरेट्स थे उनको भी नीचे नहीं देख सकते तुम, उन लोग का जो जलवा था उस टाइम पे ग्रेट पायरेट एरा से पहले। और कूजा पायरेट्स के अंदर कुछ ऐसी लड़कियां थी तो और सारे के सारे लोग इन लोग को कूजा पायरेट्स वालों को आइडल्स मानते थे क्योंकि भाई जो इनकी बाउंटी वगैरह थी या जो भी था ये लोग बहुत हाई थे। और एक तो ये लोग सुंदर भी थे सारे के सारे, तो इनकी तरह ही बनना चाहते थे लोग। अब इस एनकाउंटर के बाद शैकी को बना दिया गया क्राउन्ड एम्प्रेस वहां का
अब वो एम्प्रेस बन चुकी है और भाई उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो अनइमेजिनेबल लेवल पे बढ़े जा रही है, उसको कोई रोक ही नहीं रहा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। अब हमारे को थोड़ा सा एल्बाफ के अंदर लेके जाया जाता है जहां पे हम लोग ईडा के वहां पे जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि भाई समुद्र के अंदर लोकी अकेला ही शिप लेके निकल चुका है, उसको पायरेट बनना है, वो अभी जा रहा है। यहाँ पे लोग हराल्ड को आगे बताते हैं कि हमें तो नहीं पता था यार उसे बचाने के नहीं बचाना, बट हराल्ड यहाँ पे बोलता है सॉरी यार मैं माफी मांगता हूँ और तुम लोग ने उसको बचाया उसके लिए थैंक यू यार। यहाँ पे हराल्ड लोकी को डांट रहा होता है, जिसके बाद ईडा जिस बंदे ने लोकी को बचाया उसको डांटना स्टार्ट कर देती है। ईडा यहाँ पे बोलती है तू क्या बोल रहा है, तेरा हेल्प करने का मन नहीं करा, तेरे को समझ में नहीं आता कि लोकी की हेल्प करनी चाहिए, तेरे को बच्चा है वो मर जाता तू। यहाँ पे हराल्ड ईडा को रोकने लगता है, अरे ईडा कोई बात नहीं भाई, लोकी अपने आप भागा यार शिप लेके, उसकी गलती नहीं है उस बंदे की। बट यहाँ पे ईडा उस बंदे के ऊपर ही चढ़ जाती है और बोलती है तेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो तो बच्चा है वो भागेगा, तू जाने देगा उसको। यहाँ पे ईडा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रही है और यहाँ पे वो जो बंदा है वो गुस्से में आके लोकी को मारने जा रहा होता है, जिसके बाद लोकी बोलता है अबे सुन मैंने नहीं बोला तेरे को बचाने को, मरने देता मेरे को, मैंने तो नहीं बोला भाई आपको। और यहाँ पे वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है अबे यार एक तो इसका एटीट्यूड भाई क्या बोलूं मैं। यहाँ पे ईडा लोकी को थोड़ा प्यार दिखा रही होती है कि यार तेरी मदर मर गई और तेरे पापा बिजी रहते हैं, उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है लोकी तू बहुत ज्यादा अकेला रहता होगा। बट यहाँ पे लोकी बोलता है ईडा को अबे बुढ़िया चुप हो जा, पागल है क्या। यहाँ पे ईडा हंसना स्टार्ट कर देती है और बोलती है अरे एक बात सुन, तू चाहे तो तू हमारे साथ रह सकता है। और यहाँ पे लोकी और हजरुद्दीन दोनों चिल्ला के बोलते हैं अबे चलो ना, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे लोकी हर चीज की एक हद पार कर देता है, हम मान सकते हैं कि भाई लोकी को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, बट ईडा उसको प्यार रियल में कर रही है, इस चीज को वो नहीं समझ पा रहा, ये भी ठीक है। पर वो ईडा को बोल देता है कि तू एक गोल्ड डिगर है, तू बस पैसे के लिए मेरे बाप के साथ रहती है और मेरे को प्यार दिखा रही है और बाकी तू बस पैसे के अलावा कुछ नहीं करने आई यहाँ पे। इसके बाद हजरुद्दीन और भाई हराल्ड दोनों के दोनों गुस्से में आ जाते हैं और हराल्ड बोलता है माफी मांग इससे अभी के। ईडा को यहाँ पे स्टिल कोई गुस्सा नहीं आ रहा होता, वो बोलती है कोई बात नहीं यार बच्चा है इतना ज्यादा उस पर गुस्सा मत हो। यहाँ पे एक बच्ची रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा जो लोकी ईडा के बारे में बोल। और यहाँ पे ईडा उस बच्ची को भी यही समझा रही होती है कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे और बहुत ही सारे खूबसूरत लोग रहते हैं। जहाँ पे लोकी बोलता है मैं तो थक चुका हूँ इस भगवान वाली कंट्री से, सारे के सारे घटिया और कमजोर हो तुम, मेरे को मजा नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, मेरे को रॉक्स के साथ जाना है, मजा आएगा उसके साथ। और ऐसा होता था रॉक्स उसके बाद हराल्ड को मनाने के लिए आता रहता था क्योंकि उसको लगता था अगर हराल्ड मान गया पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो जाएगी, तो इसीलिए वो बार बार आता रहता था। बट लोकी भी उस टाइम पे बोलता था कि रॉक्स मेरे को ज्वाइन करवा ले यार, मजा आ जाएगा। रॉक्स ने कभी भी लोकी को अपने पास क्रू में ज्वाइन नहीं होने दिया। यहाँ पे हराल्ड से मिलने के कुछ टाइम बाद पहले ही डिस्कशन हुआ था कि पायरेट आइलैंड को हम लोग अपने कब्जे में लेंगे रॉक्स के साथ, और रॉक्स सही में फाइनली वो कर लेता है बिना हराल्ड के। अब एक बंदा पायरेट आइलैंड के अंदर एंट्री लेता है और बोलता है भाई यार तुम, अब एक बंदा पायरेट आइलैंड के अंदर एंट्री लेता है जिसके बाद सारे के सारे वहां पे बोल रहे होते हैं तू कहां से टपक रहा है, तो वो बंदा बोलता है मैं यहाँ पे रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करने आया हूँ। तो वो सारे के सारे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि सपने देख रहा है क्या, रॉक्स पायरेट ऐसे नहीं ज्वाइन होते, चल निकल। रॉक्स पायरेट पूरी दुनिया के अंदर डेविल माने जाते हैं, तू ज्वाइन करेगा, उनको समझता क्या है तू अपने आप। और यहाँ पे वो सारे के सारे हंस रहे होते हैं कि जितना यहाँ पे अंदर जाता जाएगा ना पायरेट आइलैंड के लोग उतने बुरे बुरे मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे वो लोग उसको लात वगैरह मारने जाते हैं जो बंदा आया होता है, और भाई एकदम से वो अपना कवर हटाता है और सीधा उस बंदे की गर्दन ही पकड़ लेता है पूरी की पूरी अपने हाथ के अंदर। और यहाँ पे हमारे को पता लगता है कि ये और कोई नहीं फ्यूचर का सिल्वर एक्स है। यहाँ पे सारे के सारे शॉक्ड कि जो शीकी का राइवल है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, और यहाँ पे क्यो द हिटमैन आ चुका है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं था कि रॉक्स को बंदे ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लोगों को पता था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो बहुत तगड़े तगड़े बंदे थे वो खुद आते थे रॉक्स के पास, जैसा तुम देख ही सकते हो। और यहाँ पे पायरेट आइलैंड की जो बिल्डिंग है उसके अंदर खोपड़ी में ही छेद कर देता है यहाँ पे बंदा, और यहाँ पे बोला जाता है देखो भाई व्यू कितना तगड़ा आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे को रॉक्स का प्लान रिवील किया जाता है, जहाँ पे रॉक्स बोलता है जैसा मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ, मैं 2 डेविल फ्रूट्स के पीछे, एक मोस्ट लाइकली एल्बाफ में है, और रॉक्स को हराल्ड का साथ इसीलिए चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि उसको एल्बाफ का डेविल फ्रूट चाहिए, बट वो जो डेविल फ्रूट है अगर वो हराल्ड खा ले तो भाई नेक्स्ट लेवल हो जाएगा फिर सारा काम। यहाँ पे पायरेट कैप्टन जोन भी बोलता है हमारे को एक बहुत ही तगड़ा सा डेविल फ्रूट चाहिए और मैंने सुना है उसके बारे में। यहाँ पे बिग मॉम बोलती है कि जो भी मैं अपने कॉन्टेक्ट्स लगा सकती हूँ मैं सारे के सारे लगा रही हूँ। जो फ्रोजन आर्मी ऑफ जायंट्स है जिसके बारे में जारुल ने डिस्कशन किया था, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है बिग मॉम। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड बोलता है अगर तूने उनको ढूंढ भी लिया तो वो क्या ही कर लेंगे हमारा। बट यहाँ पे हमारे को पायरेट स्ट्रूइसन बोलता है जो कि भाई बिग मॉम का बहुत ही तगड़ा पार्टनर इन क्राइम है, वो बोलता है उनको वापस लाने का अब तो कोई रास्ता मेरे को नहीं दिखता। बट यहाँ पे ये लोग यही बातें कर रहे हैं कि हम लोग तो सपनों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग कुछ भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे पायरेट बारबेल को दिखाया जाता है जो कि कैटफिश है, फिश
मैन। और यहाँ पे वो यही बोल रहे होते हैं सारे के सारे कि अगर वो लोग वापस आ भी गए फ्रोजन आर्मी ऑफ जायंट्स तो वो लोग वापस आके तुमको थोड़ी सुनेंगे भाई, तुम लोग हो। और यहाँ पे रॉक्स बोलता है इसीलिए ही हमारे को हराल्ड की जरूरत है, क्योंकि वो इस टाइम पे एल्बाफ का राजा है, उसको तो सुनेंगे ना वो। और यहाँ पे हमारे को कायडो भी दिखाया जाता है। कायडो बोलता है हम अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके उन लोग को गिरा नहीं सकते क्या? हराल्ड के साथ भी हम सेम कर सकते हैं, मार मूर के उसको। यहाँ पे रॉक्स इस बात को बोलने पे कायडो के लात मारता है कायडो के मुंह पे और बोलता है अगर अगली बार ये बात मत कर दियो। अब कायडो यहाँ पे अटैक करने जा रहा होता है रॉक्स के ऊपर, जिसके बाद सारे के सारे पोजीशन लेके बोलते हैं ओए चुप हो जा। और यहाँ पे सारे के सारे रॉक्स और कायडो को यही समझा रहे होते हैं कि अभी अभी हमने पायरेट आइलैंड पे कब्जा करा है, अब तुम लोग यहाँ पे फाइट करने वाले हो क्या? और एक तो ऐसे ग्रुप के साथ रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार। यहाँ पे सारे के सारे रॉक्स और कायडो को यही बोल रहे होते हैं कि थोड़ा सा अपना दम बचा के रखो, बाद में भिड़ना, अभी अभी थोड़ा सा काम कर लो यार। यहाँ पे रॉक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं हराल्ड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, देख मैं पहले बता रहा हूँ कायडो के बारे में अगर तूने गलत सोचा क्रश कर दूंगा नेक्स्ट टाइम पे। और यहाँ पे कायडो की भी फट चुकी है। यहाँ पे हमारे को बहुत ही तगड़े और लेजेंडरी पैनल में दिखाया जाता है सबको, जहाँ पे रॉक्स पायरेट का पूरा क्रू है। यहाँ पे हमारे को बताया जाता है सारे के सारे सुनो, देखो एल्बाफ जो है वो हमारी होली लैंड को गिराने की चाबी है, अगर वो लोग हमारे को नहीं मिल पाए तो हम लोग किसी काम के नहीं। यहाँ पे रॉक्स क्लियरली बोल देता है तुम्हारा मेरे साथ रहना तुम्हारी किस्मत और एक दिन ये चीज तुम्हें पता लग भी जाएगी, और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरे को फॉलो करो, फिर मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा दुनिया को कैसे कंट्रोल में करते हैं। जिसके बाद चैप्टर 1156 यहीं पे एंड हो चुका है और जो सबसे तगड़ा पायरेट क्रू है यानी कि द रॉक्स पायरेट्स का क्रू उस टाइम पे वो अब रेडी हो चुका है और वो लोग अब जाने वाले हैं पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने। तो इस हिसाब से अगले चैप्टर के अंदर ही हम लोग गॉड वैली इंसिडेंट देख सकते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट वीक कहने को ब्रेक है, बट हाँ चैप्टर एक बारी को आ सकता है, कंफर्म नहीं है। ये वाली वीडियो यहीं तक है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।